क्या, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्विकली इसको ब्रश अप करता हूँ। बस यही था कि अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पर ये हमारे पास वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ हैं, तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जैसे कि उसमें बीजेटी में आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास कॉमन एमिटर के लिए, वी आई करेक्टरिस्टिक्स अक्रॉस VCE विच इज़ द आउटपुट वोल्टेज एंड IC विच इज़ द आउटपुट करंट। यहाँ पर क्या है, VDS विच इज़ द आउटपुट वोल्टेज एंड ID विच इज़ द आउटपुट करंट। तो इस पे जो ये करेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने बताया, उसमें पिंच ऑफ वोल्टेज वेरी हो रही है। VDS is fixed at 2 volts and VDS is fixed at 2 volts. VGS keeps on changing from 0 volts to any voltage in the negative. तो नेगेटिव में हम क्यों लेते अभी बताता हूं, लेकिन उसमें यह है कि जैसे VGS हमने पहले देखा, फर्स्ट केस में VGS is 0 volt, so means there is no potential difference across source and gate, so it is 0 volts. जब 0 volt पे VGS है तो VDS 2 volts हुई, तो हमने ये देखा था कि ये टेपर्ड डिप्लीशन लेयर क्यों फॉर्म होती है, बिकॉज पूरे चैनल में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। So due to the variation of the potential difference across n channel, so depletion layer will be different. तो जहां डिप्लीशन लेयर जो है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता जाएगा उतनी डिप्लीशन विड्थ चेंज होती जाएगी, जो कि हम पीएन जंक्शन से जानते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा टेपर्ड है। तो मींस क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर वेरी होगा एन चैनल में, एन चैनल ये वाला, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे अलग अलग है। यहाँ पर 2 वोल्ट है, बिल्कुल डी पॉइंट पे यहाँ टॉप में 2 वोल्ट है, यहाँ 0 है। तो 0 से लेके और 2 के बीच में ये कितने पॉइंट्स आएंगे जो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं। उस वजह से ये डिप्लीशन विड्थ जो है वो वेरी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट्स है, तो यहाँ पर जो बाइसिंग का जो, जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग होती है, तो अगर 1 वोल्ट की फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो उसका डिप्लीशन विड्थ कुछ और होगा, 2 वोल्ट्स की फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो उसका डिप्लीशन विड्थ अलग होगा। तो अलग अलग वोल्टेज पे डिप्लीशन विड्थ अलग अलग होगी। तो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट के पास डिप्लीशन विड्थ मैक्सिमम होगी, और यहाँ 0 वोल्ट है इसलिए डिप्लीशन विड्थ काफी कम होगी। तो जैसे वोल्टेज वेरिएशन होती जाएगी, डिप्लीशन विड्थ की वेरिएशन होती जाएगी। तो इस वजह से और अब बात यहाँ आती है कि वो किस वैल्यू पे जाके कौन सी वोल्टेज, किस वैल्यू पे जाके जो करंट है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते जा रहे हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे करंट फ्लो होगा। तो ID current, the drain current will start to flow as the electron starts to flow from source to drain. So, and then the drain current will start to flow from drain to source. तो उस वजह से जितना, और अगर हम 0 वोल्ट का करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखें जो भी मैंने बताया था, तो 0 वोल्ट का जो यहाँ पर हमने VGS की बात की है, तो इट नीड्स 8 मिली एम्पियर्स ऑफ ड्रेन करंट टू कम टू द सैचुरेशन। तो सैचुरेशन क्या थी? पिंच ऑफ वोल्टेज पे वो सैचुरेशन होती है। तो मींस पिंच ऑफ क्या है? जब ये दोनों डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन विड्थ जो हैं ओवरलैप कर जाए। तो इट मींस एट 0 वोल्ट these two depletion layers overlap each other at 8 milliamperes. It means large amount of electrons have to flow to reach pinch off, which means to achieve this overlapping of these two depletion layers. अगर हम इसको फास्टर चाहते हैं कि ये पिंच ऑफ बड़ा फास्ट हो जाए, मींस कि ये दोनों जो डिप्लीशन लेयर्स हैं बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाएं, तो ओवरलैप हो जाएं, तो फिर हमें क्या करना है? VDS तो फिक्स्ड है 2 वोल्ट्स पे, उसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बैटरी तो वो फिक्स्ड है। अब हमें क्या करना है? हम VGS चेंज करेंगे। तो जैसे VGS चेंज करेंगे, इसकी स्पीड ऑफ पिंच ऑफ चेंज हो जाएगी, मीन्स कितनी जल्दी होता है।
तो हमने क्या किया, VGS -1 वोल्ट अब रख दिया, तो मीन्स देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -1 वोल्ट अक्रॉस सोर्स एंड ड्रेन, सोर्स एंड गेट। तो अब हमें क्या मिला, पिंच ऑफ मीन्स जहां पर ये दोनों डिप्लीशन लेयर उसमें ओवरलैप होती हैं वो पिंच ऑफ हुआ। और उसका एक क्या मतलब है कि जहां पर अब और करंट फ्लो होना बंद हो गया, इट मींस नाउ द ड्रेन करंट गोज इनटू सैचुरेशन। तो सैचुरेशन आप जानते हो क्या है, जहां पर और अब चेंज नहीं हो रहा कुछ, अब वो फिक्स हो गया, अब वो सैचुरेट हो गया, और नाउ नो मोर चेंज इन ड्रेन करंट। तो वो जो पहले ड्रेन करंट जो सैचुरेशन ड्रेन करंट था, IDSS विच इज सैचुरेटेड ड्रेन करंट, वो था 8 मिली एम्पियर्स। 8 मिली एम्पियर्स पे जाके पिंच ऑफ हो रहा था। उसको अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट करें तो कितनी वोल्टेज थी, अब आ जाती है जब हमने VGS को -1 वोल्ट किया तो हमारा अब पिंच ऑफ हो रहा है 4 मिली एम्पियर्स पे। पहले 8 मिली एम्पियर्स पे पिंच ऑफ हो रहा था, मींस दोनों कनेक्ट हो रहे, ओवरलैप हो रहे थे लेयर्स। अब 4 मिली एम्पियर्स पे दोनों ओवरलैप हो गए, मींस पिंच ऑफ मिल गया हमें। अगर हम और इंक्रीज करते हैं, -2 वोल्ट्स कर देते हैं VGS को, तो now we achieve pinch off or saturated drain current at 2 milliamperes. So now IDSS, which is the saturated drain current, now it is 2 milliamperes. So means now we reach pinch off of this JFET or FET transistor at 2 milliamperes of drain current, also known as drain saturated current. So it means कि just by changing gate voltage over here, हम यहाँ पिंच ऑफ की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। तो पिंच ऑफ का मतलब क्या हुआ, ड्रेन करंट अब सैचुरेटेड हो गया। तो ड्रेन करंट सैचुरेटेड हो गया का मतलब स्विच ऑन हो गया, अब FET ऑन हो गया। इसको अगर हम एज अ स्विच यूज करते हैं तो अब ये ऑन हो गया। तो पहले अगर VGS की कोई वैल्यू 0 वोल्ट दिया हुआ था तो ये 8 मिली एम्पियर्स पे ऑन हो रहा था, फिर थोड़ी सी वैल्यू दी गेट पे, 4 मिली एम्पियर पे ऑन हो गया, और ज्यादा वैल्यू दी गेट पे, ये 2 मिली एम्पियर पे ऑन हो गया। तो इट मींस कि जैसे टैप जो होती है उसका नॉब घुमाते हैं, थोड़ा कम घुमाया, बिल्कुल नहीं घुमाया, 0 वोल्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है बीच में से, तो वो बड़ा टाइम लग गया, 8 मिली एम्पियर लग गया। अब थोड़ा सा नॉब को घुमाया, थोड़ा सा जल्दी पानी निकलना शुरू हो गया, और ज्यादा नॉब को घुमाया, बड़ी जल्दी पानी निकलना शुरू हो गया, और ज्यादा पानी निकलना शुरू हो गया। तो यही मतलब है कि पिंच ऑफ का मतलब सैचुरेशन एट द ड्रेन करंट, मींस नाउ द स्विच इज ऑन। तो यहाँ का मेन मकसद दिखाने का ये था कि जस्ट बाय चेंजिंग द गेट वोल्टेज वी can control the flow of current in the FET। तो पिंच ऑफ पे सैचुरेशन मिल जाती है हमें। तो अब बात आ जाती है कि गेट की वैल्यू, गेट वोल्टेज, इसका साफ मतलब अगर गेट वोल्टेज चेंज हो रही है तो करंट चेंज हो रहा है, तो कंट्रोल कर रहे हैं हम फ्लो ऑफ करंट को। तो कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो ऑफ करंट को मतलब अगर लोड करंट हमें 8 मिली एम्पियर चाहिए तो हमें VGS को 0 रखना पड़ेगा। अगर लोड करंट हमें 4 मिली एम्पियर चाहिए तो हमें VGS को -1 वोल्ट। तो VDS फिक्स्ड ही रही हमारी 2 वोल्ट। तो अगर लोड करंट हमें वेरिएशन चाहिए लोड करंट पे विच इज द ड्रेन करंट, तो हम सिर्फ VGS को चेंज करेंगे। तो इससे साफ दिख रहा है कि नाउ दिस FET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जस्ट गेट वोल्टेज चेंज करते जाओ, आउटपुट करंट चेंज होता जाएगा। तो इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल। आउटपुट करंट हम कंट्रोल कहां से कर रहे हैं, वोल्टेज के साथ, और वो कौन सी है, गेट वोल्टेज। ये हो गए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उसमें किए थे, जिसमें हमने GM को फाइंड आउट किया था, ट्रांसकंडक्टेंस को। वो क्यों फाइंड आउट किया था, क्योंकि हमने आर पाई मॉडल बनाना था। तो आर पाई मॉडल बनाने के लिए हमें GM, तो उसके लिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स BJT में क्या थे, VCE और IC के बीच में ग्राफ बनाया था। सो द ग्राफ
ऑन द एक्स एक्सिस VCE, वाई एक्सिस कलेक्टर करंट। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ऑन एक्स एक्सिस वी हैड VBE जो कि इनपुट वोल्टेज है VBE, और आउटपुट करंट IC। तो एक्स एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज थी, वाई एक्सिस पे आउटपुट करंट था। तो इसमें ये देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, VDS द आउटपुट वोल्टेज और ID विच इज द आउटपुट करंट। लेकिन अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो ये तो हमने देख लिया कि VGS की वैल्यू -4 है, तो यहां पर आके हमें पिंच ऑफ मिला, तो ये ग्राफ है। अगर हम इसको यहां प्रोजेक्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, इसी पॉइंट को यहां से हॉरिजॉन्टली हम लेके जाते हैं, ये वाला पॉइंट ऐसे, तो इसी को हम पीछे प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पे अब हमने रख दिया VGS क्या था? वही इनपुट गेट कंट्रोल, ये वाला VGS इक्वल टू 0, -1, -2, -3, जो ये है गेट। तो यही गेट कंट्रोल डिवाइस हुआ कि गेट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें करंट चेंज होता जाएगा। VDS हमने चेंज नहीं की, वो फिक्स ही रखी है। तो यहाँ पर क्या है, हमने अब जब प्रोजेक्ट कर दिया, अब हमारे पास VGS भी आ गया। तो VGS क्या है? इनपुट वोल्टेज। तो हमने अब क्या चाहिए? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट, जैसे उसमें किया था, इनपुट वोल्टेज VBE वर्सेस आउटपुट करंट IC। इसमें क्या है? इनपुट वोल्टेज VGS है, आउटपुट करंट है ID। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। तो वो कैसे है? इसको प्रोजेक्ट किया लेफ्ट साइड पे, अब यहाँ पर ड्रॉ करना है, ये हमारे पास अब वैल्यू आ गई ID की। सो -4 वोल्ट्स पे हमारे पास कितना करंट आया ID का? ये ID करंट यहाँ पर है और ये ID करंट यहाँ पर है। तो ID करंट आया 1 मिली एम्पियर। अब आ गया VGS इक्वल टू -2 वोल्ट्स। तो जब VGS -2 वोल्ट्स है, तो यहाँ पर फिर प्रोजेक्ट किया -2 वोल्ट पे VGS पे, क्योंकि ये VGS 2, तो यहाँ VGS एक्स एक्सिस पे सारी हमने रख दी। 0 वोल्ट ऑफ VGS, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। तो -4 वोल्ट पे तो 0 ही था, करंट कट ऑफ पे था, तो द ट्रांजिस्टर वॉज इन कट ऑफ। तो -4 को इसलिए हमने 0 ही रखा। अब -3 पे क्या था? 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर हमने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया और फिर एक्स एक्सिस पे -3 हो गया। तो VGS जो यहाँ पर -3 दिखा रहे थे, अब हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ प्रोजेक्ट कर दी VGS। अब VGS -2 वोल्ट्स है, इसको फिर हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये यहाँ पॉइंट मिल गया। है ना, इसी को हम पीछे खींच ले, ये आ गया पॉइंट। ये पॉइंट को फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया तो -2 वोल्ट मिल गया, जो कि यहाँ पर था। तो करंट ये क्या है? -2। ऐसे ही हम ड्रॉ करते जाएंगे प्रोजेक्ट करते करते, तो हमें ये एक कर्व मिल जाएगी, ये वाली। तो दिस कर्व इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज this is the characteristics across VGS which is the input voltage and ID which is the output current। तो ये एक हमें characteristics मिल गया input versus output which is the transfer characteristics। तो 0 वोल्ट पे कितनी वैल्यू थी? 8 मिली एम्पियर, जो कि हमने देखा 0 वोल्ट पे IDSS था, सैचुरेशन करंट था 8 मिली एम्पियर। यहाँ से भी अगर हम लेफ्ट साइड के फिगर में देखें, 0 VGS इक्वल टू 0, इसको पूरा पॉइंट अगर यहाँ प्रोजेक्ट किया तो 8 मिली एम्पियर। ये हमारे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो यहीं से अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम जैसे उसमें किया था हमने BJT में, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके हमने स्लोप बनाया था, उसी स्लोप से हमने ट्रांसकंडक्टेंस जो कि GM है, GM की वैल्यू फाइंड आउट की थी, विच इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस क्या है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, और यहाँ करंट y एक्सिस में है, तो करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज हो गया इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस विच इज ट्रांसकंडक्टेंस विच इज GM। तो ये GM के कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली हमें यहाँ से मिल जाएंगे, वो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा। अब ये इक्वेशन आप जानते हैं, शॉकले इक्वेशन।
or FET, having a relation of ID, the drain current, which is the output current, with the input voltage VGS. ठीक है ना? तो ये हम शॉकले इक्वेशन बीजेटी में कर चुके हैं. तो VGS and ID are related like this. This VP is the pinch off voltage. तो दिस VGS इज द कंट्रोल वेरिएबल. उसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या था बीजेटी में? बीटा IB. सो IB was the control variable. Beta was constant for a particular transistor. इसमें pinch of voltage is a constant for a particular transistor. Okay, saturated current तो होता ही है fixed value, लेकिन VP is the pinch of voltage is fixed. डिवाइस अगर मार्केट में लेने जाओ तो वो पिंच ऑफ वोल्टेज के हिसाब से लेंगे कि कितनी उसकी पिंच ऑफ वोल्टेज है जो कि डिजाइन में हमें यूज हो सके. VGS इज ऑलवेज चेंजिंग. ठीक है, तो ये सिर्फ टेबल बनाया है दिखाने के लिए कि बीजेटी में आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रिलेशन क्या था. वो ये था IC इक्वल टू बीटा IB. इधर है आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का रिलेशन क्या है, बिकॉज इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. तो इनपुट वोल्टेज ही लेनी होगी क्योंकि इनपुट गेट करंट इज जीरो. वो भी बताता हूं क्यों जीरो है. और ये हो गया. अब ID इज इक्वल टू IS. उसमें क्या था? IC इज इक्वल टू IE. अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं है बिकॉज अल्फा एंगल, अल्फा फैक्टर आता है उसमें विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.99 या 0.98. तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू सेम ही होता है. IC इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू IE. नॉर्मली इट इज 0.99 IE या 0.98, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया. तो यहाँ पर ड्रेन करंट और सोर्स करंट सेम है बिकॉज चैनल सेम है. तो वो चैनल एक ही है. ड्रेन भी उसी चैनल के साथ कनेक्टेड है और सोर्स भी उसी चैनल के साथ कनेक्टेड है. तो इसलिए करंट सीरीज में आ गया तो वो सेम होगा. तो गेट करंट इज जीरो. वो मैं बताता हूँ गेट करंट जीरो क्यों है. उधर VBE was 0.7 वोल्ट्स जो कट ऑफ थ्रेशोल्ड थी. थ्रेशोल्ड इज 0.7 वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन. लेकिन यहाँ गेट वोल्टेज और गेट करंट जीरो है. गेट वोल्टेज इज द कंट्रोल वेरिएबल. तो इसलिए इन दोनों का रिलेशन करंट और वोल्टेज का होगा. इसलिए ये जो करेक्टरिस्टिक्स है जो अभी लेफ्ट में दिखाया है ये वाला इंपॉर्टेंट है, विच शोज द रिलेशन बिटवीन VGS एंड ID. ये हुआ. तो यहां से हम देख सकते हैं जितना ज्यादा नेगेटिव बनाते जाएंगे इसको VGS को, उतना ही ID की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. VGS गोइंग नेगेटिव एंड नेगेटिव, वी कीप ऑन गेटिंग अ लोअर वैल्यू ऑफ ID. ID की वैल्यू कम होती जाएगी जितना ये ज्यादा नेगेटिव से नेगेटिव होता जाएगा. जैसे यहाँ पर 0 से नेगेटिव हुआ -1, ID की वैल्यू कम हो गई. -1 से -2 वोल्ट्स हुआ और ये कम हो गई. जितना नेगेटिव करते जाएंगे VGS को उतना ID करंट कम होता जाएगा. लेकिन ये जो दोनों में डिफरेंस है देखो 0 वोल्ट और -1 में, जो कि -1 वोल्ट का डिफरेंस है ओनली. -1 और -2 में भी -1 का ही डिफरेंस है. लेकिन ये जो है ड्रेन करंट में देखो यहाँ विड्थ कम है, यहाँ विड्थ ज्यादा है. तो ये यहाँ से शो करता है कि ये नॉन लीनियरिटी है इसमें. और वो नॉन लीनियरिटी क्यों है? ड्यू टू द वेरिएशन इन दिस डिप्लीशन विड्थ. यहाँ यहाँ डिप्लीशन विड्थ कम है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है. यहाँ वेरिएशन डिप्लीशन विड्थ ज्यादा है. तो इस डिप्लीशन लेयर की जो वेरिएशन है अलग अलग जगह पे अलग अलग विड्थ है उसकी, उसी वजह से ये नॉन लीनियरिटी इसमें आती है FET में. ये हो गया. तो ये वैल्यूज आ गई उसमें. अब IG जीरो क्यों है? IG जीरो इसलिए है, पहले बता दूं फिर आगे चलेंगे. IG जीरो इसलिए है क्योंकि P और N जंक्शन जो है यहाँ पर ये 0 वोल्ट रखी हमने. ठीक है, ये 0 वोल्ट और PN जंक्शन आप देखो अगर इसको -1 वोल्ट भी करते हैं तो ये -1 वोल्ट रखा. G इज एट माइनस वोल्टेज
S is at higher potential, पॉजिटिव वोल्टेज। तो इट मीन्स कि P को हमने नेगेटिव कर दिया, N को हमने पॉजिटिव कर दिया, तो इट मीन्स रिवर्स बायस हो गया PN जंक्शन ये वाला, बिकॉज गेट इज एट अ लोअर पोटेंशियल। हमने बोला ना -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट। तो अगर हमने गेट को माइनस रखा, सोर्स को प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 वोल्ट है गेट और सोर्स के बीच में, इट मीन्स सोर्स एंड गेट आर बोथ एट द सेम पोटेंशियल, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव करना है, +1 वोल्ट करना है, तो गेट को हायर पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव होगा +1 वोल्ट। लेकिन हमने -1 रखा है, मीन्स गेट इज एट अ लोअर पोटेंशियल देन सोर्स। तो अगर गेट लोअर पोटेंशियल है तो पी टाइप मटेरियल फिर लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, एन टाइप मटेरियल हमने हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, तो वो हम जानते हैं वो रिवर्स बायस हो गया फिर। तो ड्यू टू दिस रिवर्स बायस नो करंट फ्लोज इन द गेट टर्मिनल। तो हम जानते हैं जहां रिवर्स बायस होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। आइडियली लीकेज करंट फ्लो करेगा, वो तो है लीकेज करंट, तो जैसे डायोड में भी लीकेज करंट फ्लो करता है, ट्रांजिस्टर में भी लीकेज करंट फ्लो करता है, लेकिन आइडियली इट इज 0, नो करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करता, वो कट ऑफ, वो स्विच ओपन होता है, इसलिए गेट करंट 0 होगा FET में। और +1 वोल्ट क्यों नहीं रखा, -1 क्यों रखा? +1 अगर रखेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा P और N जंक्शन, और जब अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ये डिप्लीशन लेयर बनेगी नहीं, और जब डिप्लीशन लेयर नहीं बनेगी तो सैचुरेशन पे ये डिवाइस पहुंचेगा ही नहीं, और ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन पे नहीं पहुंचेगा तो वो वर्क कैसे करेगा, वो तो सिंपली डायोड हो गया। तो इसलिए वो इसको माइनस पोटेंशियल पे ही रखना पड़ेगा, VGS को माइनस ही रखना पड़ेगा, जो कि हम रिवर्स बायस रख सकें। और जब हम रिवर्स बायस करेंगे तो गेट करंट फिर 0 ही होगा। तो इट मीन्स कि गेट करंट से कंट्रोल नहीं होगा ये डिवाइस, क्योंकि गेट करंट इज ऑलवेज 0 एक्सेप्ट लीकेज करंट, उसको नहीं हम मान रहे, वो तो फिक्स होगा ना लीकेज करंट, कोई भी डिवाइस मिल गया उसका लीकेज फिक्स होगा। तो इसलिए हमने गेट करंट 0 जब है, क्योंकि ड्यू टू द रिवर्स बायस उसका उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिवर्स बायस है, P और N जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस है, तो इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इट मीन्स कि जो गेट करंट वो इनपुट हुआ, तो इसका मतलब गेट करंट जब चेंज ही नहीं होगा, 0 फिक्स होगा, तो इट मीन्स कि दिस FET कैन नॉट बी अ करंट कंट्रोल डिवाइस। ये करंट कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि गेट करंट चेंज ही नहीं हो रहा, 0 ही है। That's why it is only a voltage control device, because हम VGS की वैल्यू चेंज करते हैं तो आउटपुट करंट चेंज होता है। तो यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि why gate current is 0 because of reverse bias of this PN junction, why we take a negative value, why not positive, because we have to make it reverse bias, तभी वो पिंच ऑफ की वैल्यू होगी, तभी वो डिप्लीशन लेयर होगी, तो सैचुरेशन में जाएगा तो करंट वेरी होगा। तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट से रिवर्स बायस ऑफ द गेट एंड सोर्स, एंड ड्यू टू दिस रिवर्स बायसिंग ऑफ गेट एंड सोर्स वी कैन कंट्रोल द ड्रेन करंट। तो इट मीन्स, तो ट्रांजिस्टर का काम ही ये है आउटपुट करंट को कंट्रोल करना। तो आउटपुट करंट कंट्रोल होगा, इट मीन्स के क्यू पॉइंट वेरी कर सकते हैं हम, क्यू पॉइंट वेरी होगा तो एम्पलीफायर सर्किट में ये काम आ सकेगा। तो एक ही से सारी चीजें क्लियर हो गई। तो एम्पलीफायर सर्किट में ये अब ऐसे वर्क करेगा। अब हम डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉसफेट अगर हम करें, सेम चीज है बिल्कुल सेम, बस उसमें यह है चैनल थोड़ा सा अलग तरह से बनता है, उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। गेट और जो ये सबस्ट्रेट है P टाइप सबस्ट्रेट, और ये सोर्स है, ये जो नीचे वाला है टर्मिनल ये सोर्स है, ऊपर वाला टर्मिनल ड्रेन है, ये गेट है। और गेट और ये जो सोर्स और ड्रेन है और ये सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट का मतलब ये जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के ऊपर ये हम डोपिंग करते हैं, ये सारी डोपिंग की हुई है N टाइप, ये प्योर सिलिकॉन है। तो
जिसमें कि पी टाइप का जो मटेरियल काफ़ी हमने रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि गेट और इस सबस्ट्रेट के बीच में और इस चैनल के बीच में ये हमने एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक मटेरियल रख दिया, तो उसको बोल देते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये मेटल हो गया, ड्रेन मेटल के साथ कनेक्टेड है, सोर्स भी, गेट भी, और बीच में ये ऑक्साइड आ गया, मेटल ऑक्साइड, और ये नीचे सारा सेमीकंडक्टर मटेरियल आ गया, एन टाइप और पी टाइप। तो इस डायोड, सॉरी, जो ऑक्साइड लेयर है, इसी ऑक्साइड लेयर की वजह से इनपुट इंपीडेंस काफी स्ट्रांग हो जाता है, काफी बढ़ जाता है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो एफईटी हुआ, ड्रेन है, सोर्स है, गेट है, और फिर पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप मटेरियल है, और ये एन चैनल बनता है इसमें, ये वाला एन चैनल है। तो चैनल क्या है? सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स यहां से जब हम कनेक्ट करेंगे, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और ड्रेन पे जाएंगे, इस तरह से। तो ये चैनल बन गया, ये इस तरह से देखो, ये चैनल बन गया। तो ये एन एन चैनल मॉसफेट हुआ, एन चैनल मॉसफेट। देखा ना, सिर्फ स्ट्रक्चर फर्क है, चीज वही है। ड्रेन और सोर्स में बैटरी कनेक्ट की जब, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते जाएंगे सोर्स से, ऐसे इस तरह से, इस तरह से जाएंगे, फिर इस एन चैनल से यहां चले गए। गेट अब इंसुलेटेड है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्साइड, तो इसलिए इसका नाम मॉसफेट हुआ। वर्किंग कॉन्सेप्ट सेम है। अब करेक्टरिस्टिक्स इसके भी वही हैं, थोड़ी सी वैल्यूज का फर्क है। अदर टाइप ऑफ मॉसफेट वैसे तो और भी काफ़ी हैं, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट के, या जो ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन, इसके स्कोप में बस ये बेसिक इतना ही है। तो ये एक सीमॉस है, बताना थोड़ा सा मुझे लगा ये ज़रूरी है। सीमॉस कंप्लीमेंट्री मॉस, और मॉस क्या था? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो सी हो गया कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर एन चैनल भी है और पी चैनल, दोनों दोनों एन चैनल को एन टाइप भी बोल देते हैं, पी चैनल को पी टाइप भी बोलते हैं। पी टाइप एफईटी और एन टाइप एफईटी, दोनों को एक ही सबस्ट्रेट पे हमने डोप किया या फैब्रिकेट किया है। तो वो इसका अगर इलेक्ट्रिकल अगर हमने इसका डायग्राम बनाना है, इसी का ऊपर जो डिवाइस है, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बनाया है, जो फैब्रिकेशन किया है, जिसकी डोपिंग हुई है इस तरह से, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप है, ये एन चैनल बन रहा है यहाँ पर, इसलिए ये एन चैनल मॉसफेट हुआ। ये देखो एन चैनल बन रहा है सोर्स और ड्रेन के बीच में, और फिर ये पी चैनल बन रहा है, पी टाइप मटेरियल है, और ये पी चैनल बना और ये एन चैनल, और दोनों को हमने इकट्ठा कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकली उसको इस तरह से देखेंगे, ये ऊपर है पी चैनल मॉसफेट, नीचे है एन चैनल मॉसफेट, और इन दोनों के गेट आपस आपस में कनेक्टेड कर दिए हैं। दोनों के गेट आपस में, जैसे यहाँ पर गेट 1 इज कनेक्टेड टू गेट 2, तो दोनों के ड्रेन भी कनेक्टेड कर दिए हैं। ये देखो, ये गेट कनेक्टेड है, ये ड्रेन भी कनेक्टेड है। तो ये हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि ये कंप्लीमेंट्री मॉसफेट बन गया। इसकी वर्किंग इसमें अभी नहीं, मैं बाद में कभी देखता हूँ, लेकिन पहले ये एफईटी का हम कंप्लीट कर लें। तो फिर है, ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। मींस कि जो इनपुट पे हम सिग्नल देंगे, उसका इन्वर्टेड फॉर्म मिलेगी हमें आउटपुट की, तो आउटपुट यहाँ पर मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो ये है, क्योंकि आउटपुट हम कहाँ लेते थे? ड्रेन पे। तो ये दोनों ड्रेन्स को कनेक्टेड किया इकट्ठा, D1 एंड D2 दोनों इकट्ठे किए हैं कनेक्ट, तो वहां से आउटपुट ले ली। तो ये इनपुट यहाँ पर हम रखेंगे, और ये आउटपुट, और जो भी यहाँ पर वैल्यू देंगे उसका इन्वर्टेड फॉर्म हमें आउटपुट पे मिलेगा। मींस कि अगर 5 वोल्ट इनपुट पे देंगे तो 0 वोल्ट आउटपुट पे मिलेगा।
ये कभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो लेकिन अभी सिर्फ मॉसफेट और एफईटी के बारे में ही बात करनी है। सॉरी ये ऊपर हाँ, अब हम इसके बाद हम बायसिंग की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।